मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अगर आपसे दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी के बारे में पूछा जाए तो यकीनन आपके दिमाग में सबसे पहले डॉलर का नाम आ सकता है, या फिर इंग्लैंड के पौंड, यूरोपियन यूनियन के यूरो, या फिर अरब कंट्रीज के दिरहम और दीनार के नाम भी आ सकते हैं। और आप जिस करेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं, उसी ने सितंबर तिमाही में डॉलर और यूरो से लेकर पौंड तक, इंडिया के रुपये से लेकर चाइना के युआन तक दुनिया की सारी करेंसीज को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, जिस देश की करेंसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी। जी हां, उसी अफगानिस्तान की करेंसी के जिस अफगानिस्तान पर 2 साल पहले ही तालिबान ने कब्जा कर लिया था। वही अफगानिस्तान जो पिछले कई दहाइयों से एक के बाद एक बड़ी बड़ी जंगल लड़ता आया है, जिसकी लगभग पूरी ही नौजवान नस्ल ने बम धमाके की आवाजों में जन्म लिया, और यही आवाजें सुनते हुए वो बच्चों से जवान हो गए, और जवान होते ही उनको किताबों की जगह बंदूकें उठाना पड़ी। इस तरह से अफगानिस्तान वक्त के साथ पिछड़ता चला गया, और आज अफगानिस्तान की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान की करेंसी, जिसका नाम अफगानी है, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन चुकी है। सितंबर तिमाही में अफगानिस्तान की करेंसी यानी कि उसकी कीमत में 9% की तेजी दर्ज की गई है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि देश की खराब इकोनॉमी और खराब समाजी हालत के बावजूद भी अफगानी ने इस तिमाही में लगभग 9% की बढ़ोतरी हासिल की है, और जारी साल के दौरान लगभग 14% तक ये बढ़ोतरी जारी रहेगी। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक का अनुमान ये है कि अफगानिस्तान की करेंसी लगभग 2025 तक 2 से 3% की रफ्तार से आगे बढ़ती रहेगी। अब अगर अफगानिस्तान जैसे देश की करेंसी दुनिया की बड़ी बड़ी करेंसीज को पीछे छोड़कर बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी का खिताब अपने नाम कर सकती है, यानी कि दुनिया की नंबर 1 करेंसी बन जाती है, तो यकीनन ये एक चौंकाने वाली बात है। तो अजीज दोस्तों, यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि आखिर तालिबानियों ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उनकी करेंसी, जिसको अफगानी के नाम से जाना जाता है, दुनिया की टॉप करेंसी बनकर उभरी है। तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में इसी को समझने की कोशिश करते हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नाजरीन, जैसा कि आप सभी बखूबी जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के राज को आए हुए करीब 2 साल हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक अफगानिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने यानी कि अफगानिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए कई अलग अलग इकदाम लिए हैं, और उन्हीं का नतीजा है कि दुनिया के गरीब मुल्कों में से एक मुल्क होने के बावजूद भी यहाँ की करेंसी अफगानी अब पूरी दुनिया में टॉप करेंसी बन गई है। दोस्तों, तालिबानी सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कई बड़े बड़े सख्त फैसले किए हैं, और विदेशी कंपनीज को अपने यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए कई तरह के इकदाम किए हैं, और साथ ही साथ बाहरी कंपनीज के लिए हर किस्म के हिफाजती इंतजाम को यकीनी भी बनाया है, जिसकी वजह से विदेशी कंपनियों को अफगानिस्तान में पैसा लगाने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी पैदा हुई, जिसने अफगानी के सर्कुलेशन को मार्केट में बढ़ाया है, और अफगानिस्तान की करेंसी को एक बूस्ट मिला है। दोस्तों, हमको ये बात तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान भले ही गरीब हो और इसके पास टेक्नोलॉजी भले ही ना हो, मगर उसके पास तेल जैसी दुनिया की बेशकीमती दौलत मौजूद है, और साथ ही साथ बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले लिथियम और इसके साथ दूसरी चीजों के खजानों का एक विशाल भंडार भी मौजूद है। यही वजह है कि यूके जैसे कंट्रीज के बड़े बड़े जर्नलिस्ट इस बात की भविष्यवाणी यानी कि प्रिडिक्शन पहले ही कर चुके हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक चला, यानी कि किसी वजह से अफगानिस्तान के ऊपर कोई और जंग नहीं आई, तो ये सारे के सारे कुदरती खजाने बहुत जल्द ही अफगानिस्तान की किस्मत को बदल कर रख देंगे, और अफगानिस्तान को उसी कंडीशन में ले जाएंगे कि जिस कंडीशन में तेल अरब देशों को लेकर जा चुका है। अगर बात तेल की ही कर ली जाए तो अफगानिस्तान अब तेल में खुद मुख्तार हो चुका है। अब अपनी ही जमीन से निकाला हुआ तेल अफगानिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल अफगानिस्तान में ऑयल निकालने का काम चाइनीज कंपनी कर रही है, और चाइना न सिर्फ तेल निकालने का काम कर रहा है, बल्कि साथ साथ अफगानिस्तान में मौजूद लिथियम के विशाल भंडारों से लिथियम निकालने का काम भी कर रहा है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर मिनरल्स को जमीन से निकालने के लिए चाइना, ब्रिटिश और तुर्की के कंपनियों के साथ एग्रीमेंट भी किए जा चुके हैं। दोस्तों, ऊपर वीडियो में जिक्र किए गए कारणों के अलावा और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान की करेंसी दुनिया की टॉप करेंसी बन गई है। जैसा कि पहले अफगानिस्तान में लेन देन के लिए पाकिस्तानी रुपया या फिर अमेरिकी डॉलर का चलन था, लेकिन तालिबान सरकार ने अब पाकिस्तानी रुपीस और अमेरिकन डॉलर्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है, और अब देश के अंदर लेन देन केवल लोकल करेंसी यानी कि अफगानी में ही किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने देश से अमेरिकी डॉलर के बाहर जाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान ने अपने पड़ोसी देशों के साथ बिजनेस को भी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ाया है,
جس کا اثر یہ ہوا کہ مارکیٹ میں افغانستان کی کرنسی کا سرکولیشن بہت زیادہ ہونے لگا ہے۔ دوستو انہی کارنوں میں ایک کارن یہ بھی ہے کہ طالبان سرکار نے آن لائن کرنسی ٹریڈنگ کو بالکل پوری طرح سے بین کر دیا ہے، یعنی کہ تمام طرح کے پیمنٹ اب کیش میں ہی کی جاتی ہیں، آن لائن کوئی بھی پیمنٹ نہیں کی جا سکتی۔ اس سے افغانستان کی کرنسی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی اور ساتھ میں اپنا ودیشی کرنسی کا بھنڈار بھی بچ گیا۔ دوستو آپ کو بتا دیں کہ ان سب کارنوں کے علاوہ ایک کارن اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فی الحال افغانستان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے سنیکت راشٹر نے افغانستان کو 5.8 بلین ڈالر کی مدد دی ہے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آخر افغانستان کی کرنسی دنیا کی ٹاپ کرنسی کیوں بن گئی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کومنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔